नमस्कार, इजी टारो में आपका स्वागत है। और आज के इस विषय पर मैं बात करने वाली हूँ कि आपके जीवन में ईश्वर आपको क्या कहना चाहते हैं, गार्डियन एंजल आपको क्या कहना चाहते हैं, आपके जो भी सवाल है उसके लिए क्या उत्तर है, हाँ या ना। ठीक है, तो मुझे दो कपल रिक्वेस्ट आए थे। एक तो ये था कि मैं अगर यूट्यूब चैनल शुरुआत करती हूँ यूट्यूब चैनल की तो मुझे सक्सेस मिलेगी, हाँ या ना। और दूसरा जो था वो था एक स्टूडेंट के ज़रिए, तो उन्होंने पूछा था कि उनका जो पढ़ाई है, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम वो देने वाली है उसमें उनको सक्सेस मिलेगी या नहीं। तो उसी वजह से मैंने ये वाली पिक अ कार्ड रीडिंग ली है। ठीक है, और जैसे ही ये जनरल रीडिंग है, मैं आपको जितना ज़्यादा हो सके उतना अच्छे से जवाब देने की कोशिश करूँगी। और इसके अलावा ये ध्यान में रखिए, टैरो कार्ड आपको हाँ भी बोलती है, ना भी बोलती है, और कभी कभी ये भी आता है कि हाँ भी नहीं बोलती, ना भी नहीं बोलती। तो जैसे रेजोनेट होता है वैसे लीजिए। ठीक है, और हमारा जो जीवन है वो हमारे पे ही सबसे ज़्यादा निर्भर करता है। आपको जो एडवाइस आपको मिलनी चाहिए वो एडवाइस मैं पूरी तरह से आपको दे दूँगी। आप सिर्फ ये ध्यान में रखिए कि एडवाइस फॉलो कीजिए और आपका जो ज़िंदगी है वो बेहतर हो जाएगी। ठीक है, तो मैं आपको पूरी तरह से एडवाइस भी देने की कोशिश करूँगी। तो ये हमारे पास 3 पाइल्स है। ये पाइल नंबर 1 पिंक मेडिसिन पिंक वाली, पाइल नंबर 2 येलो, और ये रहा पाइल नंबर 3। तो अभी मैं आपके लिए एक गाइडेड सॉरी मेडिटेशन रखती हूँ कि कौन सा पाइल आपको चुनना चाहिए। अगर आपने चुन लिया है तो आप नीचे जा सकते हैं, जाकर क्या बोलते हैं, डिस्क्रिप्शन में जाकर चूज़ कीजिए। टाइम स्टैम्प दिया है, एक एक पाइल के बाजू में टाइम दिया हुआ है। वो टाइम को आप क्लिक करेंगे तो फिर अपने आप फास्ट फॉरवर्ड हो जाएगा। तो मैं आपके लिए मेडिटेशन देती हूँ। सबसे पहले तो अपनी आंखें बंद कीजिए, गहरी सांस अंदर लीजिए और उसे पूरी तरह से छोड़ दीजिए। आंखें बंद रखते हुए मन में ये प्रश्न पूछिए कि मेरा जो सवाल है उसका जवाब क्या देना चाहते हैं ईश्वर, अल्लाह या गार्डियन एंजल, यूनिवर्स। अभी धीरे से अपनी आंखें खोलिए। जो आपके सामने एकदम उठ के दिखता है, जो आपका अंतरात्मा बताता है कि आपको चुनना चाहिए, हो सकता है कि आपको कलर के वजह से ऐसे लगता हो, नहीं तो ये भी हो सकता है कि आपको ऐसे नंबर के हिसाब से आपको लगता हो, 1 नंबर, 2 नंबर या 3 नंबर का पाइल। ठीक है, तो जो भी आपका अंतरात्मा आपको बताता है उस पर पूरी तरह से भरोसा रख दीजिए और फिर जो वीडियो है उसे पूरी तरह से देख लीजिएगा। क्योंकि एक पाइल का जो वीडियो है, आपने जो भी पाइल चुना है उन वीडियो का पूरा देख लीजिएगा वीडियो। क्योंकि मैं बहुत सारे जो लोग हैं उन लोगों के लिए अलग अलग हाँ या नहीं का जवाब भी हो सकता है, होने के चांसेस है। ठीक है, तो इसीलिए मैं बता रही हूँ। तो शुरुआत करती हूँ पाइल नंबर 1 से। हम्म मैं शफल करती हूँ, फिर बाद में वीडियो शुरुआत करते हैं। आप अगर अपने बिज़नेस के बारे में पूछना चाहते हैं कि आपको बिज़नेस में आगे बढ़ना है, आगे ग्रो करना है, लेकिन पता नहीं कि मैं बिज़नेस मेरे लिए सही है या नहीं, हो सकता है कि वो
कैसे भी तरह का बिजनेस हो, एक तो कुछ लोग हैं जो पूरी तरह से विचार कर रहे हैं कि दूसरों के लिए मदद करने का बिजनेस करना चाहते हैं। दूसरे शायद हो सकते हैं कि जैसे यूट्यूब इंस्टाग्राम पे करना चाहते हैं, ठीक है। तो जैसे आपको जो भी बिजनेस की सवाल है, बिजनेस का नहीं तो जॉब का, कि जॉब में आगे आपको प्रमोशन मिलेगा या नहीं, तो करियर के हिसाब से मेरे सॉरी करियर के हिसाब से आपके लिए जवाब हाँ आई है, ठीक है। तो करियर के हिसाब से आप जो भी सवाल पूछ रहे हैं, तो फिर आप ज़रूर ज़रूर आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हो सकता है कि आपके जीवन में किसी चीज़ का अम, कोई तो चीज़ है जो ख़त्म हो गई है। हो सकता है कि बहुत झगड़े के बाद कुछ तो चीज़ ख़त्म हो गई है। अब शायद हो सकता है कि आप लोग किसी से प्रेम करते थे, तो इसी वजह से वो चीज़ ख़त्म हो गई है, रिलेशन ख़त्म हो गई है, नहीं तो दोस्ती ख़त्म हो गई है, नहीं तो कुछ तो है जिसका खात्मा हो चुका है। और किसी किसी के जीवन में हो सकता है कि किसी का रिश्तेदार का हो सकता है कि डेथ भी हुआ है, तो डेथ कार्ड आया है, तो इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है। इसके अलावा अगर आप कुछ ऐसा पूछना चाहते हैं जिसका संबंध ये है माला से रिलेटेड, ठीक है। अभी सबके लिए शायद ये रिलेटेबल नहीं है। जो भी चीज़ आप पूछ रहे हो जिसका शेप गोल आकार में है, ठीक है, तो उस चीज़ के लिए ना आई है। अभी तो आपके लिए सही समय नहीं है। अगर आप अभी करेंगे तो शायद गड़बड़ हो सकती है, ठीक है। ओके। और हो सकता है कि आप में से कोई तो है जो पूछ रहा है कि जो फलाना इंसान है आपसे, जो या तो आप दोनों रिलेशन में हैं, नहीं तो आप सिंगल हो और फिर किसी ने तो आपको रिलेशन के लिए पूछा है, तो फिर आप पूछ रहे हो कि क्या वो इंसान मेरे लिए सही है या नहीं। तो फिलहाल मुझे ये कार्ड आई है जो मुझे नहीं लगता कि ये ना भी बोल रही है, क्योंकि ये असल में पूरी तरह से हाँ तो नहीं बोलती, ना भी नहीं बोलती, मुझे नहीं लगता। क्योंकि पेज ऑफ कप्स ऐसे व्यक्ति का के बारे में बताते हैं जो इंसान खुद के इमोशंस के बारे में, ठीक है, खुद का जो भावना है उनके बारे में बिल्कुल ही नहीं समझते, कम समझदार है। हो सकता है कि जवान है, जो भी आप जिनके बारे में पूछ रहे हो सकता है कि वो आपसे थोड़े से जवान हो, लेकिन थोड़े अमीर भी हो सकते हैं, मुझे ऐसा एहसास हो रहा है। तो वो इंसान, लेकिन अमीर होने का जो उनका अमीर नहीं तो परिवार के हिसाब से उनका जो पैसे है वो बहुत अच्छी तरह से है। तो हो सकता है कि आप लोगों ने एक दूसरे के साथ जब वक्त बिताया था तो पानी के नज़दीक में बिताया था, तो मुझे ये पानी दिख रहा है, ठीक है। इसके अलावा मैं देख रही हूँ कि ये इंसान पैसे में इसीलिए अच्छे हैं क्योंकि उन्होंने आज तक उनका दिमाग लगाया है, लेकिन प्यार के लिए उनका दिमाग अभी तक दिमाग नहीं लगता ना, दिल लगता है ऐसे बोलते हैं। तो फिलहाल ये नए हैं, ठीक है, प्यार के मामले में ये नए हैं, दूसरों को कैसे देना है, दूसरों के कैसे संभालना है। उनका हो सकता है कि कोई पेट भी हो, ठीक है। तो उसके हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आपको ज़्यादा ये देखो क्वीन ऑफ कप्स भी आई है, आपको ज़्यादा संभालना पड़ेगा आपके रिलेशनशिप को, अगर आप प्यार के बारे में पूछ रहे हो तो। लेकिन हो सकता है किसी किसी के लिए ये मैसेज आया है कि ये एकदम गाइडेड लव है। गाइडेड लव क्या होता है कि आप लोग प्यार कर सकते हो एक दूसरे के साथ और ईश्वर आपके साथ है, एंजल्स आपके साथ है, ठीक है। ये मुझे यहाँ पे एंजल्स दिख रहे हैं, तो इसके वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद एंजल्स आपके साथ है और आपके प्यार को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं इस कार्ड के हिसाब से। लेकिन यहाँ पे एडवाइस आई है कि क्वीन ऑफ कप्स तभी आती है जब कोई एक ऐसी इंसान जो अपने भावनाओं को
समझती हो, समझने के अलावा दूसरों की भावनाओं को भी समझती हो, सँभालती हो, अ, मतलब भावना, इमोशंस, ठीक है? उसमें बहुत मैच्योरिटी है, ठीक है? क्वीन ऑफ कप्स में बहुत मैच्योरिटी है, बहुत स्थिर इंसान है ये, ठीक है? और इसके अलावा मुझे बहुत फ़नी चीज़ तो ये लगता है कि देखो, क्वीन ऑफ कप्स में जो कप है, यूजुअली कप ओपन कप्स रहते हैं, ठीक है? यूजुअली जो कप दिखते हैं ना, वो ऐसे कप दिखते हैं जो खुले रहते हैं, ठीक है? लेकिन ये वाली जो कप है उन्होंने बंद कर रखी है। क्यों बंद कर रखी है? क्योंकि उनको पता है कि उनके जो भावना है वो उनको ठेस नहीं पहुँचना चाहिए। तो वो खुद का ध्यान रखने के लिए, कभी-कभी खुद का ध्यान रखने के लिए, खुद का जो भावनाओं का अ, उन उनको अपने कंट्रोल में रखना होता है। मुझे एक और मैसेज आया है इसमें। तो एक तो मुझे मैसेज आया है कि उनको खुद को बचाने के लिए, खुद को दुःख से बचाने के लिए दूसरों को पूरी तरह से देना नहीं है, ठीक है? दूसरा मुझे मैसेज आया है कि अगर उनको खुद को दुःख से बचाना है, तो उनका जो भावना है, उसमें उनका खुद का कंट्रोल होना चाहिए। तो ये 2 मैसेजेस आए मुझे, और तो इसके वजह से मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो इतने बच्चे जैसे हैं, खुद को बिल्कुल भी नहीं सँभाल पाते, खुद को समझ नहीं पाते, हो सकता है कि वो मामाज़ बॉय भी होंगे, ठीक है? तो कुछ-कुछ अगर लड़के की बात करें हो, नहीं तो लड़की की भी बात करें हो, तो फिर भी बहुत एकदम उनको घर पे बिल्कुल भी सब कुछ मिल गया है, उनको बिल्कुल भी चीज़ों की कमी नहीं महसूस हुई है। इसकी वजह से वो क्या बोलते हैं, एकदम उनको समझता ही नहीं है, मतलब जभी भी उनको जो भी ज़रूरत पड़ा, सब कुछ उनको मिल चुका है। तो अभी उनको ये नहीं पता कि जब कुछ ज़रूरत पड़े तो खुद को क्या करना चाहिए। वो शायद अगर कभी भी उनको ज़रूरत पड़े तो फिर आपको देखने वाले हैं कि मुझे मदद करो, मुझे मदद करो। तो शायद आपको इसका ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन मैं क्या देख रही हूँ कि ये बहुत मस्ती में लीन है, यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है? इनका ध्यान इधर है, मस्ती में लीन है। जो भी जिसमें भी उनको मौज मिलेगा ना, वो ये इंसान करेंगे। जिसके भी बारे में आप पूछ रहे हो, जेंडर के ऊपर ध्यान मत दीजिए। ये सिर्फ़ एक मैसेज है इन जनरल। अगर आप प्यार के बारे में पूछ रहे हो तो इसलिए मुझे एडवाइस आ रहा है इसमें, तो वही मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ। तो ये इंसान यहाँ पे देख रहा है, और ये इंसान, बहुत ताज्जुब की बात है, ये जो इंसान है, वो अपने कप में देख रही है, ठीक है? तो क्या मैं मुझे महसूस हो रहा है यहाँ पे कि अगर वो इंसान मौज-मस्ती में ही लीन है और फिर बाद में तुम्हारे ऊपर नज़र फिराते हैं कि मतलब मुझे अभी सँभालो, मुझे पता नहीं अभी जब तक मैं खुश हूँ तब तक मैं खुद को ध्यान दे पाऊँगा, लेकिन जब भी मैं खुश नहीं हूँ, तभी मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। तो तुम या फिर जो भी आप जो भी देख रहे हो, ठीक है? तो आपके लिए ये सिर्फ़ मैसेज है कि आप हमेशा ये ध्यान रखें कि भावनाओं के लिए, ठीक है? ऐसा नहीं कि सिर्फ़ अपने भावनाओं के लिए और फिर उनके भावनाओं के लिए सबसे बेहतर, सबसे अच्छा, दोनों के लिए जो सबसे अच्छा डिसीज़न है, वो क्या है, ठीक है? दोनों के हिसाब से, ठीक है? ऐसे नहीं होना चाहिए कि हाँ, आप सब कुछ उनके बारे में देखोगे, सब कुछ उनके बारे में ख़्याल रखोगे, फिर बाद में अगर ऐसा हो गया कि आप थक गए या फिर आपको नहीं हो रहा कुछ करने के लिए, तो फिर वो भी खुद को ध्यान नहीं दे पाएँगे। तो कभी-कभी ऐसा होता है कि हमें दूसरों की मदद तो करनी चाहिए होती है, लेकिन दूर से मदद करनी चाहिए होती है कि उनको बताना होता है कि देखो, अगर तुमको ऐसा महसूस हो रहा है, तो तुम्हें ऐसा करना चाहिए। तो जैसे ही वो अकेले भी होंगे कभी भी, जब भी वो आपके साथ नहीं होंगे, तो फिर वो खुद को ध्यान दे पाएँगे। तो कभी-कभी ये थोड़ा-सा कठिन डिसीज़न होगा आपके लिए, लेकिन आपको खुद का भावना को प्रोटेक्ट करने के लिए ये चीज़ करना ज़रूरी है। जब तक नहीं तो ऐसे हो सकता है, मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि हो जाएगा। नहीं तो ऐसे हो सकता है कि ये इंसान आपसे सिर्फ़ मदद लिए जा रहा है, लिए जा रहा है, लिए जा रहा है, फिर बाद में आपको कुछ नहीं मिलेगा, आप बहुत दुखी हो जाओगे और ये इंसान आपको देखेगा कि अरे!
ये तो खुशी नहीं है, फिर बाद में ये चला जाएगा, ठीक है? ऐसे संभावना हो सकती है। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि कभी-कभी ऐसा हो ज़रूरी है कि हम उनको मदद करें, कभी-कभी ये ज़रूरी है कि हम अ, उनसे सिर्फ़ बातचीत करें, उनको बताएँ कि क्या करना चाहिए और उनको वो करने दीजिए और छोड़ दीजिए उन्हें। तो फिर आप प्यार के बारे में पूछ रहे हो तो ये वाली मैसेज आई है, ठीक है? उम इसके अलावा देखो ये वाली 2 और मैसेजेस आई है करियर से रिलेटेड। तो जो भी आप करियर से रिलेटेड करना चाहते हैं, करिए। जी हाँ, बिल्कुल आपको करना चाहिए। और एक मैसेज एक क्या बोलते हैं एडवाइस आई है आपके लिए कि 3 ऑफ पेंटिकल्स 3 ऑफ पेंटिकल्स क्या होता है कि कोलैबोरेशन दूसरों के साथ बातचीत करना, ठीक है? मुझे ये येलो कलर बहुत दिखाई दे रहा है। येलो कलर ना एक्चुअली हमारा सोलार प्लेक्सस का चक्र का कलर होता है। तो असल में बोलते हैं कि बोलते हैं, मैं नहीं जानती कितना सच है, कि जितना हम येलो कलर के आजू-बाजू में रहते हैं ना, तो उतना ही ये प्रतीत है कि हमारा जो सोलार प्लेक्सस का चक्र है वो बहुत तेज़ हो चुका है, बहुत अच्छी तरीके से तेज़ हो चुका है, ठीक है? बुरी तरीके से नहीं। और आपको मदद कर रहा है, ठीक है? सोलर प्लेक्सस का चक्र क्या करता है हमारे लिए? वो ये करता है कि हमारा जो कॉन्फिडेंस है, उसको बढ़ाता है, आगे बढ़ाता है। तो सबसे पहले तो मैं ये एडवाइस दूँगी कि आपका जो कॉन्फिडेंस है, उस पे ध्यान दीजिए। कॉन्फिडेंस ये मत सोचिए कि आपको क्या-क्या नहीं पता, बल्कि ये सोचिए कि क्या-क्या आपको पता है और खुद पे भरोसा रख के आगे बढ़िए, ठीक है? तो ये वाले कार्ड में मुझे वो वाला मैसेज बहुत दिख रहा है। इसके अलावा मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको कोलैबोरेशन करना चाहिए। 3 ऑफ पेंटिकल्स ये कोलैबोरेशन का कार्ड है। मतलब अगर आप यूट्यूब के बारे में पूछना चाहते हैं कि अगर कोई ऐसा इंसान है जो बिज़नेस नहीं तो करियर में, नहीं तो पढ़ाई में, ठीक है? ऐसे सेक्टर में, नहीं तो पैसे के रिलेटेड, जो भी अगर आप पूछ रहे हो, नहीं तो कोई भी मटेरियलिस्टिक थिंग, ठीक है? अ, हो सकता है कि कोई तो आप में से स्कॉर्पियो भी है, मुझे ऐसा एहसास हो रहा है, ठीक है? तो इसके अलावा जो भी आप पूछना चाहते हैं ना जॉब से रिलेटेड, तो जॉब में अगर आप पूछ रहे हो तो फिर दूसरे जो एम्प्लॉइज़ हैं उनसे बातचीत कीजिए। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये देखो ये इंसान थोड़ा-सा जवान है, ठीक है? ये 2 इंसान जो है वो थोड़े से मैच्योर्ड है, बूढ़े हैं, ठीक है? तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको शायद आपके बॉस से बातचीत करनी चाहिए, बॉस से पूछना चाहिए कि आगे आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं, और बॉस जो भी कहते हैं उन पे पूरा भरोसा रखना चाहिए। इसके अलावा अगर आप पूछ रहे हैं बिज़नेस के बारे में, तो कोलैबोरेशन करना चाहिए। कोलैबोरेशन क्या होता है कि जब हम अ जब हम खुद से कुछ काम करते हैं, अकेले करने से अच्छा दूसरों के साथ करना है। एक तो टीम वर्क आ रहा है कि बहुत सारे सारे जन एक साथ काम कर सकते हैं, ठीक है? दूसरा आ रहा है कोलैबोरेशन। आप अकेले भी काम कर रहे हो तो फिर कुछ 1-2 प्रोजेक्ट के लिए दूसरे इंसान के साथ जो जो आपके जैसे ही काम करता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक यूट्यूबर है, ठीक है? अगर ये यूट्यूबर है और फिर दूसरा भी इंसान यूट्यूबर है, तो दोनों मिलके एक यूट्यूब बनाएँगे। तो वैसा एक कोलैबोरेशन कर सकते हैं आप लोग, ठीक है? आपके जीवन में शायद 3 नंबर बहुत इम्पोर्टेंट है, अगर नहीं है तो 3 तारीख को आप जो शुरुआत करना चाहते हैं, 3 तारीख को शुरुआत करेंगे तो आपके लिए शुभ माना जाएगा। 3 अगस्त मैं सुन रही हूँ, तो 3 अगस्त का हो सकता है कि आपके जीवन में बर्थ डेट भी हो, ठीक है? और मैं देखती हूँ कुछ और मैसेजेस आ रहे हैं क्या? आप में से कोई ऐसा सोच रहा है कि मुझे यहाँ पे ही रहना है या आगे बढ़ना है? मुझे क्या करना चाहिए? रुकना चाहिए या आगे बढ़ना चाहिए? ठीक है? हो सकता है प्यार से रिलेटेड हो, जॉब से रिलेटेड हो, जो भी आप सोच रहे हो, ठीक है? हो सकता है कोई-कोई जन है यहाँ पे जिनको घर भी शिफ्ट करना है, ठीक है? तो जो भी सीन है, अगर आप सोच रहे हो कि यही करना चाहिए या आगे बढ़ना चाहिए, एक तो मुझे मैसेज आ रही है कि अपनी अंतरात्मा पे भरोसा कीजिए। और अंतरात्मा पे भरोसा करने के लिए सबसे पहले तो हमें मेडिटेशन की ज़रूरत होती है। हम तुरंत ही अंतरात्मा की बात नहीं सुन पाते। और इसके अलावा
ये जो कार्ड है जो मैसेज देती है वो ये है कि आपका जो ध्यान है वो इस चीज़ पे लगा है, सॉरी, जो ये इंसान का ध्यान है वो इस चीज़ पे लगा है, जो है उनका दुनिया। तो टू ऑफ वॉन्ड्स असल में ये एडवाइस देती है कि आपका जो आपके लिए बेहतर है, ठीक है, दूसरों के लिए नहीं, जो आपके लिए बेहतर है वो आपको करना है। तो जो आपको लगता है, आपके हो सकता है कि मैं सुन रही हूँ कि किसी के माता जी जो है वो उनको शायद चिल्लाएंगे या फिर डांटेंगे, उनको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करेंगे, बिल्कुल भी नहीं सुनना है। आपके लिए जो बेहतर है वो करना है आपको, ठीक है। तो अगर आप आपके लिए बेहतर नहीं करेंगे कुछ चीज़ तो गड़बड़ हो जाएगी। और एक और बात मैं देख रही हूँ, ये देखो यहाँ पे ना, ये वॉन्ड में उन्होंने एक कुछ ऐसे लकड़ी को स्थिर रखने के लिए उन्होंने कुछ ऐसे मेटल का लोहा कुछ तो ठोका हुआ है, ऐसे दिख रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है, पता नहीं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप ये भी सोच रहे हो कि यहाँ पे ही रहना है या आगे बढ़ना है, ऐसे कुछ विचार है, और दोनों अगर महत्वपूर्ण है, तो आपको एक चीज़ जो है उसको पहले स्थिर करना है, फिर बाद में दूसरी चीज़ के लिए आगे बढ़ना है, ठीक है। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आई है, किसी किसी के लिए ही है, और आप लोग जानते हो कि मैं किसके लिए क्या मैसेज दे रही हूँ। तो ये मैसेज था। और अगर आप पूछ रहे हो कि आपके जीवन में कुछ कठिनाई है, मुझे कोई देख नहीं रहा, मुझे कोई समझ नहीं रहा, और पता नहीं मैं कुछ सही कर रही हूँ या नहीं, और सही कर रहा हूँ या नहीं, जेंडर पे ध्यान मत दीजिए। मुझे सिर्फ चाहिए कि जो यूनिवर्स है, ईश्वर है, एक गार्डियन एंजल्स है, मेरे साथ रहे। तो ये एक मैसेज आई है कि गार्डियन एंजल आपके साथ है, ठीक है। यस, जी हाँ है, ठीक है। यहाँ पे भी मुझे दिख रहा है, यहाँ पे भी मुझे दिख रहा है, ठीक है। तो गार्डियन एंजल आपके साथ है। और पता नहीं क्यों मुझे ये चीज़ बहुत दिखाई दे रहा है, तो हो सकता है कि आपका जो रंग है, फेवरेट रंग, वो ग्रेप से रिलेटेड हो सकता है, अंगूर से रिलेटेड कुछ है, पोमोग्रेनेट से रिलेटेड कुछ है, फ्लावर से रिलेटेड कुछ है, पता नहीं, मुझे क्लियर मैसेज नहीं आ रहा, बस मुझे ये चीज़ दिखाई दे रहा है। और अगर हो सकता है कि आपका फेवरेट कलर भी हो मरून कलर, ठीक है। एक और मैसेज आई है कि अगर आप पूछ रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, अभी अगर जस्ट अभी आपने पूछा है कि मुझे क्या करना चाहिए आपके रिलेशन से रिलेटेड, प्यार का रिलेशन नहीं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला नहीं, जो पेरेंट्स हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं, ठीक है। तो उनसे रिलेटेड आपको क्या करना चाहिए, तो अभी मुझे ये मैसेज आया है कि आपको उनको सुनना चाहिए, ठीक है। ये यहाँ पे ऐसे देख रही हूँ कि उन्होंने क्या पकड़ा हुआ है, तो सुनना चाहिए और गहराई से सुनना चाहिए, ठीक है। तो समझने के लिए सुनना चाहिए, बिल्कुल भी, ठीक है। तो हो सकता है कि आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आई है कि कन्वर्सेशन महत्वपूर्ण है, आप दोनों के बीच में बातचीत महत्वपूर्ण है। और देखती हूँ कुछ और मैसेज है क्या। बस इतना ही है। तो हो सकता है कि आपका फेवरेट कलर ग्रीन कलर भी हो, नहीं तो किसी के लिए नेचर बहुत अच्छा है, तो अगर आप नेचर में जाएंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। तो जिन्होंने भी पायल नंबर 2 चुना है, ये येलो वाली गोली, तो उनके लिए मैसेज देती हूँ। और पूरी तरह से मैसेज सुन लेना, क्योंकि बहुत जन आए हैं ना देखने के लिए, तो सबके लिए अलग अलग कार्ड्स आए, हाँ या नहीं में, ठीक है। मैं ना मद्रास सुन रही हूँ, पता नहीं, हो सकता है कि आप लोग में से कोई तो मद्रास के हैं।
बहुत क्लियर सुन रही हूँ मैं। उसके अलावा अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके जीवन में बहुत कठिनाई है, दुख है, तकलीफ है, मैं फैमिली देख रही हूँ, फैमिली से रिलेटेड कुछ तो तकलीफ है, ठीक है। हो सकता है कि फैमिली में कुछ झगड़े भी हो रहे हैं बहुत सारे, सबके लिए नहीं है, बहुत स्पेसिफिक मैसेज है। बिल्कुल ही घबराइए मत, सब ठीक हो जाएगा अपने आप। हम्म तो कोई तो यहाँ पे है जो पूछने वाला है कि उनको प्रपोज़ल मिलेगा कि नहीं। तो मुझे हाँ आई है, प्रपोज़ल मिलेगा, ठीक है। नाइट ऑफ कप्स स्पेशली प्रपोज़ का कार्ड है, तो वो मुझे प्रपोज़ करेंगे या नहीं, या फिर वो मुझसे शादी करेंगे या नहीं, हम दोनों की शादी होगी क्या, हैप्पी एंडिंग हो गई या वैसे सब। तो हाँ आई है, हाँ आपसे शादी इन्हीं से होगी जिनके भी बारे में आप पूछने वाले हो। नहीं तो अगर आप पूछ रहे हो कि आपका जो शादी है वो होगा क्या, क्योंकि बहुत समय हो गया है कि आप लड़के के लिए ढूंढ रहे हो, ठीक है। अभी फ़िलहाल आपके लिए सही समय नहीं लग रहा है डियर, आई एम सो सॉरी। लेकिन आपको आपके साथ गार्डियन एंजल है, बिल्कुल भी घबराइए मत। मुझे ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज मिला है, मैं आपके लिए बता रही हूँ, ठीक है। और ये बात ध्यान में रखिएगा कि अपने जो भावना है, जो गुस्सा है, जिस मतलब हो सकता है कि आप किसी की वजह से चिड़चिड़ हो रहे हो या फिर गुस्सा हो रहे हो, नहीं तो दुखी हो रहे हो, तो घबराइए मत, ठीक है। सबसे पहले तो मैं देख रही हूँ कि अम, ईश्वर को सब कुछ दे दीजिए, ठीक है। कभी-कभी पता नहीं आपने ये महसूस किया है या नहीं कि एटलीस्ट मेरे ज़िंदगी में ऐसा बहुत सारा दुःख आया था मुझे, बहुत पहले की बात है। और मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि आगे करूँ तो क्या करूँ, करूँ तो क्यों करूँ, और बहुत समय तक चल रहा था ये, बहुत ऐसे 2 साल तक कुछ हुआ। तो मैंने सिर्फ़ एक ही बात की कि मतलब पता नहीं अचानक से कुछ तो हुआ। हो सकता है कि ईश्वर ने मुझे वो ज्ञान दी, या फिर मुझे अचानक से अपने आप से ज्ञान आ गया, या पता नहीं क्या हुआ। ये दुःख के बीच में मेरे मेरे जीवन में कुछ तो हुआ था कि मुझे अचानक से समझ में आ गया कि ज़िंदगी तो मेरा है ही नहीं। मतलब मैं जो बोल रही हूँ शायद किसी को जल्दी समझेगा नहीं, क्योंकि मैंने ये महसूस किया है कि असल में ज़िंदगी मेरी है ही नहीं। मेरा जो जो आत्मा है वो तो मेरा है ही नहीं। शरीर क्या है? शरीर तो सिर्फ़ 5 चीज़ों से बनी हुई है ना, मतलब मिट्टी से या जो भी है, हम मिट्टी में चले जाएँगे। इसमें कुछ महत्व ही नहीं रहा। मेरा जीवन तो है ही नहीं, सब कुछ तो भगवान का ही है। तो बस मैंने त्याग दिया। मैंने बोला मतलब मैंने सच्ची अभी हम सब भगवान को कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं ना, तो मैंने भगवान को बोला, वाह! मतलब बहुत बेवकूफ़ बनाया मुझे। मेरा तो जीवन था ही नहीं है, पहले से ही नहीं था। हम बहुत ऐसे सोचने लगते हैं कि अरे ये मेरा जीवन है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए वगैरह। लेकिन असल में ये जो जीवन है ये सिर्फ़ यूनिवर्स का है या फिर ईश्वर का है, मुझे नहीं पता, लेकिन उनका है, ठीक है। और जो भी हो रहा है सब सही हो रहा है एकदम, और जो होना चाहिए वैसे ही हो रहा है। दर्द भी है तो भी उन्हीं का है ना। तो बस उनको त्याग दे, जो भी दे रहे हो आप, सब कुछ त्याग दे, ठीक है। आपके लिए एक और मैसेज देखती हूँ, रुको। हो सकता है कि आप में से कोई क्रिश्चियन भी है यहाँ पे।
हुँ। यूनिक, ओके। तो हो सकता है कि आप में से कोई तो है जो बिल्कुल ही एकदम डिफरेंट है, हटके है। हो सकता है कि आपका, मुझे असल में क्या बात लग रहा है कि किसी का तो फिजिकल फीचर्स थोड़ा सा हटके है, कि जो शरीर है उसमें कुछ तो है जो बिल्कुल ही दूसरों से अलग है, और बिल्कुल ही सबके जैसे नहीं है, या फिर एक जैसा नहीं है, ठीक है। तो इसकी वजह से भी हो सकता है कि आपको बहुत दुख होता हो। जी, मैं समझ सकती हूँ कि ऐसा होता है कि जब भी हमारे जीवन में कुछ ऐसा चीज़ है जो एकदम ही हटके है और फिर दूसरे लोग मजाक उड़ाने लगते हैं, तो फिर बहुत दुख होता है। मेरे साथ भी हुआ था। मेरे फिजिकल शरीरी चेंजेस तो नहीं है, लेकिन मेरा जो बिहेवियर है, जैसे मैं बिहेव करती हूँ, या फिर मेरा काम करने का ढंग, तो वो एकदम ही हटके था। तो लोग बहुत मज़ाक उड़ाते थे, बहुत मुझे क्या बोलते हैं, अजीब करके बोलते थे, और पता नहीं, सब एकदम ही अलग था। लेकिन फिर थोड़ी देर के बाद मुझे समझा कि एक बात बता देती हूँ, क्योंकि कभी-कभी ऐसा होता है कि कभी भी कोई भी कुछ भी बोल दे, तो फिर भी हमें ऐसा चाहिए होता है कि हमारा जो जीवन है उसमें हम ही, हमें खुद को अगर समझ में आ गया कुछ चीज़, तभी ही हम आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो तभी तो मैं बहुत दुखी थी, क्योंकि मैं अलग हूँ, और फिर मैं बहुत ऐसे सोचती थी कि मैं अलग क्यों हूँ, मुझे अलग नहीं रहना, और फिर मैं ऐसी क्यों हूँ, मुझे ऐसा नहीं रहना है। लेकिन फिर थोड़ी कुछ, असल में बोलूँ तो बहुत साल लग गए मुझे ठीक होने के लिए। लेकिन मैं समझ गई कि मेरी जो चीज़ें हैं जिसमें मैं अलग हूँ, वही मेरी ताकत है। और ऐसे कुछ नहीं है कि सब में कुछ ना कुछ अलग ही है, सब में कुछ ना कुछ हटके है, सब में कुछ ना कुछ बिल्कुल ही अलग है, बिल्कुल ही पसंद नहीं करते जो दूसरे लोग, तो सब में है वो, ठीक है। लेकिन अपनाना सीखा मैंने उस चीज़ को, और मैं सच्ची बोलूँ, मैं बहुत, मेरा जीवन बहुत ही अलग हो गया उसके बाद से। मैं सब कुछ तो नहीं बता सकती, लेकिन पहले मुझे बहुत ही अजीब दोस्त मिलते थे। सब लोग मुझे बोलते थे कि अरे तू कितनी अजीब है, कितनी अजीब है, शी है, सब बहुत मज़ाक उड़ाते थे मेरा। फिर अभी तो बाप रे, मेरे दोस्त भी इतने अच्छे हैं, और फिर ऊपर से मैं क्या बोलूँ, मुझे इतने लोग पसंद करते हैं ना, तो बस अपनाना सीखे। मैं नहीं बोल रही हूँ कि अपने खुद से एकदम अचानक से प्यार करने के लिए देखिए, लेकिन हाँ, खुद को अपना लीजिए जैसे भी आप है, ठीक है। और आपको मोक्ष मिल जाएगा। मोक्ष मौत नहीं है। मुझे एक कमेंट आया था कि मोक्ष क्या है, मौत है क्या? लेकिन नहीं है। मोक्ष असल में वो चीज़ है कि क्या बोलते हैं, हमें जब समझ में आता है कि हमारा जीवन क्या है, या हमें जब समझ में आता है कि हम क्या है, हम असल में ये शरीर नहीं है, हम हमारी आत्मा है, ठीक है। तो जब हमें वो समझ में आ जाता है, तब एकदम से पूरा दुनिया अलग दिखने लगता है, तो वो मोक्ष होता है, ठीक है। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आई है मुझे, ठीक है। इसके अलावा अम, यहाँ पे एट ऑफ कप्स नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मुझे बताना चाहिए, क्योंकि नाइन ऑफ कप्स एट ऑफ कप्स के बाद आती है। तो असल में क्या है कि ये जो आदमी है इसके ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ थी, फिर थोड़े कुछ दोस्त बन गए, फिर बाद में दोस्ती छूट गई, फिर बाद में अचानक से ये सोचने लगा कि ये सब जो मेरी भावना है वो सब ठीक है क्या, या फिर जिस पे भी मैं भावनाएं रखता हूँ, तो वो सब जायज़ है क्या। फिर बाद में कुछ चीज़ें उनसे छूट गई, कुछ चीज़ें निकल गई, कोई दोस्त निकल गए या कुछ, तो फिर बाद में अचानक से वो उनको ऐसा लगने लगा कि नहीं, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं निकल रहा हूँ यहाँ से, ठीक है। तो सब निकल
निकल जाने के बाद, ठीक है, बिल्कुल ही उन्होंने त्याग दिया कि मुझे मुझे अभी किसी के ऊपर भावना नहीं रखना, किसी के ऊपर फीलिंग्स नहीं रखनी, मुझे नहीं प्यार करना, बिल्कुल भी दुखी भी नहीं होना किसी के ऊपर, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। तो वैसे उन्होंने सब कुछ त्याग दिया था, लेकिन 9 ऑफ कप्स में अचानक से वो आ जाते हैं और सारी भावनाओं को लेकर आते हैं, जैसे मानो वो बता रहे हैं कि ये सब मेरे ज़िंदगी का अहम हिस्सा है। तो अगर आप इमोशन से रिलेटेड कुछ भी पूछ रहे हो, तो हो सकता है कि भावना असल में सिर्फ ये चीज़ नहीं है ना कि क्या बोलते हैं, रिलेशनशिप में ही होना, या फिर अपने पेरेंट्स के साथ, दोस्तों के साथ ही सिर्फ भावना नहीं होती। कभी कभी जॉब भी पसंद आ जाता है हमें, हमारा ड्रीम जॉब होता है, क्या बोलते हैं, जो बिजनेस का ख्वाब हम देखते हैं वो हमें करना रहता है, ठीक है। तो वो जो भी है, हो सकता है कि किसी के क्रश भी है यहाँ पे, कोई तो क्रश है, तो वो सारी चीज़ें एक तो हाँ करके आई है, जो भी भावनाओं से रिलेटेड आप पूछ रहे हो, तो हाँ आई है ये कार्ड में। और इसके अलावा मुझे दिख रहा है कि आपको ये एडवाइस आया है कि आप वो सारी चीज़ों को अपनाएं, ठीक है। आपका कोई क्रश है जो आपको पसंद नहीं करता है, उसे अपना दीजिए। आपका अगर जो आपको पसंद है उसे अपनाएं। जो भी आपके पास्ट में रिलेशन में जो भी कुछ हुआ है उस सब को अपना दीजिए। और जो भी आपके दोस्त हैं, आपके परिवार वाले, आपको सब कुछ महत्वपूर्ण है, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें अपना दीजिए। और जैसे ही आप अपनाएंगे, आप में इतना ठहराव आएगा, इतनी खुशी आएगी, इतना सुकून महसूस होगा ना कि ये 9 ऑफ कप्स वाला फीलिंग्स आपको आएगा। तो ये वाली कार्ड बहुत आई है आपके लिए, ठीक है। इसके अलावा एक तो 2 कॉन्ट्राडिक्टरी मैसेज आए हैं। एक तो ये दोनों आए हैं, ये दोनों क्या बताते हैं, ये तो एक तो जॉब से रिलेटेड, नहीं तो करियर से रिलेटेड, नहीं तो मोटिवेशनल स्पीकिंग, मोटिवेशन, ठीक है, उससे रिलेटेड है, ठीक है। तो सबसे पहले तो क्या मुझे दिखाई दे रहा है वो ये है कि अपना जो आप क्या कैसे बताऊँ, जो अपना घमंड है, घमंड ऐसा नहीं होता कि मैं ही अच्छा हूँ या फिर मैं ही अच्छी हूँ, ऐसा कुछ नहीं होता घमंड। लेकिन ऐसा महसूस करना कि मतलब मेरे साथ ये क्यों हो रहा है, मैं कितना काम कर सकती हूँ, एक तो मुझे ये वाले कार्ड में ऐसा दिख रहा है, मैं कितना काम कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, उस सब मैं करूँगी, मैं ही सब कुछ देखने वाली हूँ, मैं ही सब कुछ ये करने वाली हूँ, ये वजह ऐसे बहुत वाइब्स आ रही है मुझे यहाँ पे। तो एक मैसेज आया है आपके लिए, अपना सर झुका दीजिए, ठीक है। तो आपके लिए अगर आप ऐसे स्थिति में हो जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा खुद के बारे में ही सोचने का इच्छा हो रहा है कि खुद से ही सब कुछ करना है, खुद से ही सब कुछ आगे बढ़ाना है, या फिर खुद ही सब करेंगे, और ऐसे ऐसे कुछ महसूस हो रहा है ना, तो आपके लिए आंसर नहीं है, जी नहीं, ठीक है। अम, क्योंकि असल में क्या होनी चाहिए कि शायद टीम वर्क होना चाहिए यहाँ पे। मैं आपके लिए एक और एडवाइस कार्ड लेती हूँ, एक मिनट, इसमें रहती हूँ। मुझे दिख रहा है कि शायद आपको ना थोड़ा सा हल्का होने का बहुत ज़रूरत है, ठीक है। बहुत ज़्यादा काम काम कर रहे हो, ठीक है। तो बिल्कुल ही एकदम हल्के हो जाइए, एन्जॉय कीजिए, ठीक है। तो वो मैं बहुत देख रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो वो असल में इसीलिए मुझे ना करके आई है। ये वाली मैसेजेस मैं बाद में बताती हूँ, या फिर शायद आप में से हो सकता है कि ब्राउन स्किन, लॉन्ग हेयर, ब्यूटीफुल आईज,
एंड स्ट्रेट हेयर, ठीक है। तो आप में से कोई हो सकता है, ठीक है। तो आप, हो सकता है कि आप अगर रिलेशनशिप के बारे में पूछ रहे हो कि उसमें सारा काम शायद आपको ही करना पड़ रहा है, तो छोड़ दीजिए। आप दोनों का रिलेशन है, आप दोनों को करना है और आप दोनों को एक साथ बढ़ना है, तो दोनों का काम एक साथ होना चाहिए, ठीक है। तो वो मैसेज मुझे बहुत दिख रहा है कि टीम वर्क का मैसेज, दो जन एक साथ करेंगे। तो आप अकेले हो, पहले शायद आपको बहुत लाभ हुआ है उस बात का, लेकिन अभी बिल्कुल भी लाभ नहीं हो रहा है, तो वो मैं देख रही हूँ, ठीक है। अभी नहीं हो रहा है और आज की जो सच्चाई है उसको देखते हुए हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और आपके लिए एक मैसेज आया, जो भी आप करियर के बारे में पूछने वाले हो, तो आपको एक ऑफ़र आने वाली है, ठीक है। जॉब ऑफ़र हो सकती है, जो भी अगर आप पूछ रहे हो कि मुझे आपको जॉब मिलेगी या नहीं, तो हाँ, जॉब मिलेगी। प्रमोशन के बारे में पूछ रहे हो, नहीं तो जो भी है, जॉब से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड, पैसे से रिलेटेड, कुछ तो एक ऑफ़र आने वाली है, ठीक है। हाँ, कुछ तो मिलेगा, ठीक है। जो भी आप पूछ रहे हो मुझे मिलेगा या नहीं जॉब से रिलेटेड, हाँ, ठीक है। इससे अलावा मैं देख रही हूँ कि अगर आप करियर के लिए इतना खुद ही सब कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको एक हेल्पिंग हैंड आने वाला है, ठीक है। अब मैं 6 महीने सुन रही हूँ, ठीक है। 6 महीने के अंदर या फिर 6 महीने तक कोई तो आएगा और आपको मदद करने की कोशिश करेगा। आएगा या फिर आएगी, जैसे रेज़ोनेट होता है, लीजिए। हुँ? और उसका मदद ले लेना, ठीक है। बिल्कुल ही ले सकते हैं। और अगर आपका जीवन में ऐसा रिलेशन है, ठीक है, डेविल आई है, अगर आपके जीवन में कुछ, मुझे ना असल में आधा हाँ और आधा नहीं भी आया है इस ये वाले कार्ड में। अगर आपके जीवन में कुछ ऐसा रिलेशन है जहाँ पे आप दोनों सिर्फ एक दूसरे के साथ रात गुजारने की बात करते हो, ठीक है। हो सकता है कि आप बात कर रहे हो, नहीं तो हो सकता है कि वो इंसान बात कर रहा है, तो उसके लिए ना है, ठीक है। ऐसे रिलेशन के लिए ना बोला है, क्योंकि सिर्फ ये चीज़ ज़रूरी नहीं कि रिलेशन में सिर्फ ये होना चाहिए, ठीक है। दोस्ती, कंपेनियनशिप भी होना चाहिए, बट मुझे ज़्यादातर मैसेज आ रहा है कि अगर ऐसा कोई इंसान है जो आपके साथ ऐसे बात कर रहा है, तो बिल्कुल भी उसके साथ मत जाइए। दूसरा, मुझे ऐसा मैसेज आ रहा है कि अगर आप कुछ पूछना चाह रहे हैं कि ये एक्चुअली डेविल कार्ड एडिक्शन के ऊपर भी है। अगर आपको कुछ एडिक्शन हुई है, सिगरेट का हो सकता है, अल्कोहल का हो सकता है, नहीं तो आप जिनके बारे में पूछ रहे हो उनको अगर सिगरेट नहीं तो अल्कोहल का एडिक्शन है, तो फिर डेविल कार्ड असल में मुझे लगता है कि ना बोलती है, ठीक है। मतलब मुझे पता है कि डेविल कार्ड असल में ना ही बोलती है, लेकिन ये सब चीज़ों पे ध्यान रखिए कि क्या कर रहा है, कौन कैसा बात कर रहा है, कौन क्या करता है, उनके जीवन में क्या होता है, क्या वो उनको नशा करते हैं वो, हाँ या नहीं। तो अगर करते हैं तो फिर उनको छोड़ दीजिए, ठीक है। तो फिर ये बिल्कुल भी पॉजिटिव कार्ड नहीं है। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो फिर निकल जाइए वहाँ से। अगर आप में से कोई ऐसा इंसान है जो पूछ रहा है कि आपके ही घर पे, नहीं तो परिवार में कोई तो ऐसा इंसान है, मर्द इंसान है जो आपको बिल्कुल ही तकलीफ़ दे रहा है, बिल्कुल ही अब्यूज़ कर रहा है, ठीक है। तो फिर हो सकता है कि वो बहुत शराब पी के फिर बाद में आपको अब्यूज़ करते हो सकता है कि आपके घर पे वॉयलेंस हो सकता है, ठीक है। मुझे सबको नहीं होगा, ये बहुत स्पेसिफ़िक मैसेज आई है। अगर ऐसा कुछ है तो वहाँ से निकल जाइए, और ये ज़रूरी नहीं है कि वहाँ से फ़िज़िकली निकलना ज़रूरी नहीं है, लेकिन किसी का तो मदद लीजिए, ठीक है। तो ज़्यादातर अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो फिर वुमेन्स एनजीओ होता है, ऑर्गेनाइजेशन होता है, उसमें कॉल लगा लीजिए, ठीक है। तो ये मैं बहुत स्पेसिफ़िक मैंने देखा मैसेज, ठीक है। इसके अलावा मैं देखती हूँ और कुछ मैसेज है क्या।
इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। हाँ, एक बहुत पॉजिटिव कार्ड आई है। अच्छा, एक मिनट, ये तो नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये वाला कार्ड पहले निकालना चाहिए, ठीक है। 4 ऑफ सोर्ड्स। अगर आपके जीवन में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप, हो सकता है कि आपको लग रहा है कि आप एक ही चीज़ बार बार किए जा रहे हो, ठीक है, ये एक महसूस कर रही हूँ मैं। नहीं तो आपको अगर ऐसा लग रहा है कि आ, आपको काम करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, या फिर जो भी है आपको और करना चाहिए, या फिर और आगे बढ़ना चाहिए, और चीज़ें करनी चाहिए, या फिर रिलेशन के बारे में भी आप पूछ सकते हो, ठीक है। तो जो भी है यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप थक गए हो, अगर आप पूरी तरह से स्ट्रेस हो चुके हो, थक गए हो, और फिर आप अगर हाँ या नहीं का सवाल कर रहे हो, तो नहीं, ठीक है। क्यों नहीं? क्योंकि आपको रेस्ट करना चाहिए, आपको प्रे करना चाहिए, आपको उम्मीद रखनी चाहिए। जितना हम स्ट्रेस में रहते हैं, असल में ऐसा होता है कि हमारा जो उम्मीद शक्ति रहती है वो बहुत कम रहती है, और उम्मीद सच्ची बहुत ताकतवर है, उम्मीद जो है, और विश्वास जो है वो बहुत ताकतवर चीज़ होती है। जैसे ही हम विश्वास रख पाएंगे, तो हमारे जीवन में सुधार आना शुरू हो जाएगा। तो अगर आप ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जहाँ पे आपको बिल्कुल ही तकलीफ हो रही है, बिल्कुल ही स्ट्रेस हो रही है, ठीक है, तो आपके लिए फ़िलहाल नहीं, कुछ नहीं करना है आपको। कितना भी कुछ हो सकता है कि आपके ज़िंदगी में लोन है, तो कितना भी लोन होने दो, अभी सही समय नहीं है। अभी आप कितना भी कुछ काम करोगे तो फिर भी बिल्कुल भी कुछ भी सही नहीं होगा, क्योंकि जब सही समय होता है तभी, जब सही समय नहीं होता, जब भी हम स्ट्रेस में रहते हैं या फिर जो भी नेगेटिव इमोशंस रहते हैं, तभी जो भी हम करें कुछ ठीक नहीं होने वाला, ठीक है। तो फिर वो बहुत मैं स्ट्रॉन्ग मैसेज देख रही हूँ। तो हैट देख रही हूँ, पता नहीं क्यों मुझे हैट ऐसा लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी में हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको अभी फ़िलहाल रेस्ट करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो जब भी अगर लोन हो, नहीं तो प्रेशर हो, किसी के घर पे शायद प्रेशर हो सकता है कि आपको ये करना है, मतलब काम करना ही है, करना ही है, तो भाड़ में जाने दीजिए, आप आराम कीजिए, ठीक है। क्योंकि ये मैसेज आया है, और फिर मुझे पता है कि आपके ज़िंदगी में अगर आप ये दौर से गुज़र रहे हैं तो फिर कितनी मुश्किल दौर से गुज़र रहे हैं। तो अभी आपके लिए रेस्ट के अलावा और कुछ भी बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। ये गार्डियन एंजल बता रहे हैं, यूनिवर्स बता रहा है, और इसीलिए टारो के ज़रिए आया है, ठीक है। और ये एक बहुत बहुत पॉजिटिव मैसेज है। ये अभी तक अगर आप देख रहे हो तो आपके लिए ज़रूर ये 100% मैसेज है कि आपके जीवन में कुछ तो जी बहुत अच्छा सुधार आने वाला है, ठीक है। हो सकता है कि आपके जीवन में कोई ऐसा इंसान आने वाला हो जो आपको बिल्कुल ही बहुत केयर करते हो सकता है कि ये बहुत क्या बोलते हैं, इनफॉर्मल रिलेशन हो, जैसे दोस्त हो सकते हैं, परिवार हो सकते हैं, नहीं तो रिश्तेदार हो सकते हैं, नहीं तो जीवन साथी हो सकते हैं, नहीं तो बॉयफ्रेंड, नहीं तो गर्लफ्रेंड हो सकते हैं, ठीक है। ऐसे भी हो सकता है जो इंसान आपको आपके पूरी तरह से केयर करने की कोशिश कर रहे हो। नहीं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि काउंसलर होने की भी संभावना है, ठीक है। काउंसलर हो सकता है, नहीं तो थेरेपिस्ट हो सकता है, ठीक है, साइकियाट्रिस्ट हो सकते हैं, ठीक है। और वैसे कुछ कोई इंसान, ठीक है, कोई कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच होते हैं, देखो, तो वैसे कोई तो इंसान है जो आपको मदद करने के लिए आएंगे। नहीं तो अगर नहीं भी आएंगे तो आपके जीवन में कुछ एक नया संकेत है, ठीक है, कुछ नया ब्लेसिंग आने वाली है, आशीर्वाद आपको मिलने वाला है कि आपके जीवन में कुछ, हो सकता है कि अगर आप बुरे हेल्थ से गुजर रहे हो, आपका हेल्थ खराब है, तो फिर आपको बहुत अच्छा हेल्थ हो जाएगा। नहीं तो अगर आपके जीवन में क्या बोलते हैं,
और पैसे की कमी हो रही है तो फिर पैसे बहुत अच्छे से मिलेंगे। जो भी कठिनाई से आप गुजर रहे हो तो उसके लिए बहुत पॉजिटिव ओमेन है कि आपको जो आप चाहते हैं वो आपको मिलेगा, और इसके अलावा भी बहुत अच्छी मदद मिलेगी। ठीक है, तो ये वाली कार्ड आई है आपके लिए। आप में से जो भी गणपति बप्पा पे विश्वास करते हैं, तो मुझे ऐसा मैसेज आया है। वैसे तो ये गणपति बप्पा मेरे सामने रहते ही है, लेकिन फिर भी एक मैसेज आया है कि आपको आशीर्वाद दे रहे हैं वो अभी अभी, कल भी नहीं, अभी। तो बहुत पॉजिटिव है। तो धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। जिन्होंने भी पाइल नंबर 3 चुना है, ये पिंक वाली मेडिसिन, तो उनके लिए ये वाली रीडिंग। हो सकता है कि आप में से कोई बुरे हेल्थ से गुजर रहा है, हेल्थ ख़राब है किसी का, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक हो जाएगा। और इसके अलावा मैं देख रही हूँ किसी के दांत में विजडम टीथ आता होगा। मतलब ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज देखा है, पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है। किसी का तो शायद दिल दुखा है यहाँ पे। हो सकता है कि ब्रेकअप अभी रिसेंटली हुआ है आपकी ज़िंदगी में। घबराने की ज़रूरत नहीं है। एक स्पेसिफिक मैसेज आई है आपके लिए, भगवद गीता पढ़ लीजिए। अगर आप पूछ रहे हैं कि भगवद गीता पढ़ूं कि नहीं, तो फिर हाँ ज़रूर। और वैसे भी वो एडवाइस है कि आप पढ़ लीजिए, क्योंकि पता नहीं एडवाइस आई है। हो सकता है कि आप में से किसी को कुछ तो बहुत ज़्यादा डरा रहा है। ठीक है, मैं पूरी तरह से नहीं समझ पा रही हूँ कि क्या, लेकिन जो भी जिस भी दौर से गुजर रहे हो उनको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बोल रही हूँ। तो कुछ तो चीज़ है जो आपको बहुत डर लग रहा है, डरा रहा है। हो सकता है कि आपके बाहरी दुनिया में हो, नहीं तो हो सकता है कि आपके अंदर की दुनिया में हो। ठीक है, आपको बहुत हो सकता है स्ट्रेस दे रहा हो। ठीक है, यहाँ पे भी दिख रहा है, देखो 4 ऑफ असल में स्ट्रेस की कार्ड है। हो सकता है कि आपको बहुत स्ट्रेस दे रही हो सकता है कि आपको लगता है कि अगर मुझे इस चीज़ से सामना करना है तो मुझे तलवार चलाना सीखना होगा। ठीक है, तलवार असल में ये कार्ड में ही सिर्फ दिखाई है, लेकिन इसके अलावा मुझे ऐसा लगता है कि आपको ऐसा लग रहा है कि अगर मुझे इस चीज़ का सामना करना है तो मुझे बहुत ज़्यादा ताकतवर बनना होगा। लेकिन ये इंसान देखो, ये बहुत जवान है, बहुत छोटा है, तो आपको अंदर से इतना ताकत महसूस नहीं हो रहा, लेकिन आप बाहर से ताकत दिखाने की कोशिश कर रहे हो। बहुत स्पेसिफिक मैसेज है, सबके लिए नहीं है। तो आपके लिए सिर्फ यही एडवाइस है कि अपना दिमाग का इस्तेमाल कीजिए। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, वॉन्ड्स क्या करती है? वॉन्ड्स असल में दिमाग नहीं बोलती, वॉन्ड्स अपना मोटिवेशन बोलता है कि हमें क्या चीज़ मोटिवेट करती है आगे बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो अपने दिमाग में पता नहीं, मैं बहुत देख रही हूँ कि शायद आप में से कोई तो बहुत ज़्यादा डरा हुआ है। हो सकता है कि सुपरस्टिशियस चीज़ों के भी वजह से डरा हुआ हो। क्या बोलते हैं, कुछ चीज़ें जो असल में सच्चाई नहीं होती, बिल्कुल भी डरने लायक नहीं होती, लेकिन फिर भी आप शायद घर आके ऐसे बोलते रहेंगे, अरे काली बिल्ली ने मेरा रास्ता काट लिया, अभी मेरे साथ सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल था, लेकिन ऐसे मैं बहुत देख रही हूँ कि हो सकता है कि आपको बहुत डर लगता हो। क्या आपको डरने की ज़रूरत है? नहीं, टैरो के हिसाब से बिल्कुल नहीं। क्योंकि जिस भी चीज़ के बारे में हो सकता है कि आप में से कोई लॉ
के वजह से बहुत डर लग रहा है आपको, कोई तो लॉ के वजह से, पता नहीं क्या, लेकिन जस्टिस हो जाएगा आपके साथ, ठीक है। जस्टिस क्या है कि जो आपको मिलना चाहिए वो आपको मिलेगा। तो ये वाले कार्ड में वो बहुत अच्छे से दिख रहा है, ठीक है। तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और अगर आपको कुछ इस्तेमाल करना है, आपका ताकत नहीं, लेकिन आपके अंतरात्मा से जो बात आती है, कि आपके अंतरात्मा जो भी बोलेगी उस पे भरोसा रख के वो ही करना है। तो अंतरात्मा जो बोलती है वो ज़्यादातर अजीब किस्म की बातें बोलती है असल में। तो अगर आपको लगेगा कि नहीं, ये अंतरात्मा की आवाज़ नहीं है, क्योंकि इसका तो इस चीज़ से कोई संबंध नहीं है, लेकिन फिर भी वही चीज़ कर लीजिए, ठीक है, जो भी आपकी अंतरात्मा बोल रही है, ठीक है। क्योंकि अंतरात्मा को बहुत कुछ पता होता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने बोला यूनिवर्स को कि मुझे एक सोलमेट चाहिए, ठीक है, ट्विन फ्लेम चाहिए, तो जो अंतरात्मा है वो आपको बोलेगी ठीक है, आप लेकिन शॉपिंग करो नीचे जाके, लेकिन नीचे मत जाना, फलाना फलाना शॉप में जाके शॉपिंग कर लो। और फिर वो वाली शॉप बहुत दूर है, और फिर नीचे भी आपके एक आप जहाँ पे रहते हो उसके ठीक नीचे ही एक शॉप है, लेकिन आपको आपके अंतरात्मा बोलेगी कि दूसरे रोड में जाके शॉपिंग करना है आपको। तो आप सोचेंगे कि अरे ऐसा क्या है, फिर बाद में आप जाओगे वो वाले शॉप में, जो भी अंतरात्मा ने बोला है वहाँ पे अगर आप जाओगे और शॉपिंग कर लोगे, फिर बाद में आपको वही जगह पे आपका सोलमेट मिल जाएगा। तो ऐसी चीज़ें होती है अंतरात्मा की बातें। तो बिल्कुल भी सोचिए मत कि ये चीज़ निर्भर नहीं करता, लेकिन ये असल में ये चीज़ निर्भर करता है, ठीक है। जो भी आपकी अंतरात्मा बोलेगी या फिर बोलेगा, तो वो बहुत बहुत अतरंगी रहेगा, लेकिन वो सच्चाई रहेगी। तो आप में से कोई पूछ रहा है कि क्या ये बुरा समय ख़त्म होगा? तो हाँ, ख़त्म हो जाएगा कभी, आज से लेके 6 महीने के बीच तक, ठीक है, नहीं तो 10 महीने के बीच तक। किसी किसी के लिए 8 हफ्ते भी दिख रहे हैं, किसी के लिए 4 दिन भी दिख रहे हैं, देखा। तो मतलब आज से लेके 6 महीने के बीच तक, नहीं तो 10 महीने के बीच तक सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ सुधर जाएगा, ठीक है। जो भी आप कठिनाई से गुजर रहे हो वो सब निकल जाएगा। क्या मुझे आगे बढ़ना चाहिए, अगर आप ऐसे पूछ रहे हो, जॉब से रिलेटेड हो सकता है, नहीं तो क्या मुझे प्रपोज करना चाहिए, नहीं तो क्या मुझे उनको बताना चाहिए कि मैं उनसे प्यार करता हूँ या फिर करती हूँ, तो हाँ, आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है। ये पाइल एक्चुअली बहुत पॉजिटिव लग रही है मुझे, असल में है बहुत पॉजिटिव। अगर आप पूछ रहे हैं कि आपको बिजनेस करना है तो फिर करना चाहिए कि नहीं, तो हाँ आई है इसमें, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स में। जी हाँ, आपको बिजनेस करना है तो आप कर सकते हैं। अगर आप यूट्यूब के बारे में पूछ रहे हैं, एक सब्सक्राइबर ने पूछा था मुझे यूट्यूब करना है तो करूँ क्या, तो उसके लिए भी मैसेज आया है। हाँ, अगर आप पूछ रहे हैं, क्योंकि ये मेनली ये कार्ड में ये लेडी है ना, तो इसीलिए। अगर आप कुछ पढ़ाई कर रहे हैं ना लॉ से रिलेटेड, तो उसके लिए भी हाँ आई है, कर दीजिए, आपको सफलता मिलेगी। 4 दिन के 4 तारीख या फिर 4 नंबर महत्वपूर्ण हो सकता है, नहीं तो इसके अलावा 4 दिन, 4 महीने, 4 साल के अंदर कुछ तो हो जाएगा आपका जीवन में, जस्टिस लॉ से रिलेटेड, ठीक है। लॉ हो सकता है कि आप लॉ में काम करते हो, अकाउंटेंट हो सकते हो, ठीक है, लॉ ज़रूरी नहीं है, अकाउंटेंट भी हो सकते हो। किसी को शायद बाहर जाने का भी इच्छा हो रहा है, तो मुझे हाँ आई है कार्ड, लेकिन अपना सेफ्टी देख के जाना, आपके जो आजू बाजू में रूल्स है उसको उसको ध्यान में रखते हुए जाना, और शॉपिंग के बहाने से चले जाना।
क्योंकि यहाँ पे कार्ड आई है हाँ करके, तो इसलिए मैंने बोला आपको। क्या ईश्वर मेरी प्रेयर सुन रहे हैं? हाँ, बिल्कुल। जो भी आपके साथ हो रहा है वो आपको मदद करने के लिए हो रहा है। अगर आप ये पूछ रहे हो कि मेरे ज़िंदगी में इतना तकलीफ़ है, तो पता नहीं ईश्वर ने कुछ क्यों नहीं बोला। तो आपको आपकी मदद करने के लिए हो रहा है, आपको बढ़ाने के लिए हो रहा है। तो भगवद गीता में ऐसे बोलते हैं, मतलब मैं मानती हूँ तो इसलिए मैं उनके बाद एग्जाम्पल दे रही हूँ। नहीं तो बहुत जन ऐसे बोलते हैं कि हमारा जो जीवन है, जो हमारी आत्मा है, वो वापस वापस आती रहती है इस धरती पर। और इसलिए आती रहती है क्योंकि हमें कुछ सीख पाना रहता है, ठीक है। अगर पिछले जन्म में मेरा सीख था कि मैं एक क्षत्रिय बनूं, तो इस जन्म में पिछले जन्म में अगर मैं क्षत्रिय थी और फिर मुझे सीख था कि मैं क्षत्रिय बनूं, तो इस जन्म में मेरा सीख है कि मैं शांत कैसे रहते हैं वो सीखूं, ठीक है। तो मतलब ये एक्चुअली मेरे खुद के जब मैंने यूट्यूब में मेरा देखा था वीडियो कि मैं पिछले जन्म में क्या थी, तो उसमें मुझे ऐसा लगा था कि सच है। और फिर मैंने एस्ट्रोलॉजी में भी देखा था कि मैं पिछले जन्म में बहुत एकदम शरीर से बहुत काम करती थी। तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि शायद हो सकता है कि मैं क्षत्रिय थी। टैरो में ऐसा बताया था कि क्षत्रिय थी, वॉरियर जो झगड़े करते हैं, ठीक है। मतलब मैंने सच्ची में मेरा असल में कहानी बता दिया। लेकिन ये जन्म में मैं बहुत एकदम शांत हूँ। और पहले मुझे बहुत ऐसे सुनने को मिलता था कि अरे तू इतनी शांत क्यों है, थोड़ा तो हिल, थोड़ा तो आ, आ, काम करती हूँ मैं, लेकिन बहुत आराम से, धीरे से ऐसे। लेकिन वो मेरा सीख है, ये जन्म में मैं वही सीखने आई हूँ। और पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको बताना चाहिए कि अगर आपको भी जानना है कि आप क्या सीखने आए हैं ये दुनिया में, तो आपको भी शायद एस्ट्रोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन अच्छे वाले एस्ट्रोलॉजिस्ट के पास, ऐसा मत देखना कि कौन है जो सस्ता में सब कुछ करके देगा। जो आजू बाजू में पूछ लीजिए, जिन्होंने भी एस्ट्रोलॉजी की है उनको पूछ लीजिए कि वो कैसे हैं, उन्होंने सच्ची बताया क्या, ऐसा सब। फिर बाद में उनके पास जाइए, क्योंकि कुछ कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ पैसे के लिए करते हैं, वो बिल्कुल भी अच्छे से नहीं बताते। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि अगर आपको जानना है कि आप यहाँ पे ये जीवन में क्या करने के लिए आए हो, तो आप इसमें जा सकते हैं। नहीं तो अगर आपको इंग्लिश आती है तो यूट्यूब पे एक चैनल है KRS करके, KRS चैनल, तो उसमें जाइए और फिर आप खुद से भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि वो यूट्यूब में बताते रहते हैं वो इंसान कि क्या करना है, कैसे देखना है वगैरह। नहीं तो आप उनको भी बोल सकते हैं, अगर आपके पास बहुत पैसे हैं तो आप उनको भी बोल सकते हैं कि मेरा रीडिंग करके दो कि मैं क्या करने के लिए आया हूँ। फिर वो बहुत उन्होंने प्रैक्टिस किया है, तो उन पर मुझे पूरा भरोसा है। उसके अलावा हो सकता है कि आपके जीवन में कोई पेट है। डे केयर वगैरह सुन रही हूँ, हो सकता है कि शायद आपको पेट से रिलेटेड कुछ पूछना है, तो हाँ आई है, ठीक है। हम्म। और देखती हूँ कुछ मैसेज आ रहा है क्या। शायद कोई पूछने वाला है पेट के बारे में ही नहीं, लेकिन पेड़ पौधों से रिलेटेड हो सकता है कि आपको खुद का गार्डन ग्रो करना है, या फिर पेड़ पौधे बेचने हैं, नहीं तो उनके बारे में यूट्यूब वीडियो बनाना है, या फिर फलाना फलाना जो भी है पेड़ पौधों से रिलेटेड। अगर कुछ भी पूछ रहे हो तो उसके लिए भी हाँ आई है, ठीक है। रेड कलर से रिलेटेड अगर आप कुछ भी पूछ रहे हो तो भी हाँ आई है, क्योंकि बहुत सारा रेड दिख रहा है यहाँ पे। ठीक
ठीक है। और मुझे लगता है एक और कार्ड लेना चाहिए। मैं शफल करके वापस वीडियो चालू करती हूँ। ओके, अगर आप अपने रिलेशन के बारे में पूछ रहे कि ये इंसान मुझे खुश करता है लेकिन हम दोनों का परिवार होगा कि नहीं, हाँ। शायद आप इसी के लिए इंतज़ार कर रहे थे कभी से, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे कुछ तो एक मैसेज है जो आना चाहिए लेकिन नहीं आया है। तो हाँ, हाँ है, ठीक है। इसके अलावा जो भी एडवाइस है वो सिर्फ ये है कि आराम कीजिए और अपना दिमाग से काम कीजिए, दिल से नहीं। यही है मैसेज, ठीक है। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। और कमेंट कर दीजिए आपका जो विचार था वो, मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके विचार देखने के लिए। पसंद आया तो लाइक कर सकते हैं, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कर सकते हैं। बिल्कुल, मैं आपको परमिशन देती हूँ डिसलाइक करने की। ओके, इसके अलावा कभी भी अगर आपको लगता है कि आपको पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत है तो मैं सोच रही हूँ कि पर्सनल रीडिंग इंस्टाग्राम पे वीडियो चैट होता है, एक इंसान दूसरे इंसान के साथ वीडियो में फ़ोन कॉल कर सकते हैं। तो उसमें अगर मैं कर सकूँ तो मैं जानना चाहती हूँ कि आप में से कितने जनों का इंस्टाग्राम अकाउंट है। तो प्लीज़ नीचे कमेंट में लिखेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय।